नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 17 अगस्त। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, खुद को जिहादियों का जीजा कहने वाला बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार। जल्द होगा मोनू मानेसर भी गिरफ्तार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वहीं देखा जाए, बिट्टू बजरंगी को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये भी जानने वाले, करारा हंटर चल रहा है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, घर और कारोबार बर्बाद हो रहे हैं सैकड़ों मुस्लिमों के। गुरुग्राम से ये खबर निकल के आ रही है, लगातार नफरत फैलाई जा रही है, ये भी जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है। दिल्ली में चल रही है अहम बैठक, 7 सीटों को लेकर क्या कुछ बात हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, बताएंगे दिखाएंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी के नेता ने उल्टा फहराया है झंडा। भांग के नशे में कर रहे थे झंडारोहण, लेकिन इनके ऊपर कोई नहीं हुआ केस। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी हैं तैयार। 20 को अमित शाह, तो 26 को खड़गे, तो 2 दिसंबर को राहुल गांधी, तो 19 को वेणुगोपाल। ये तमाम नेता क्यों जा रहे हैं छत्तीसगढ़, जानेंगे इसके बारे में। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के नेता ने सच बयां कर दिया है, कहा आरएसएस है विभाजन का कारण, सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रहे, ईसाइयों के चर्च के ऊपर अब आग जलाई जा रही है, फूंक दिए जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल किया बड़ा सुनवाई। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, नूह घटना को लेकर अब खट्टर सरकार का बुलडोजर पहुंच चुका हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस भी कर सकते हैं इस पर सुनवाई। वहीं देखा जाए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश क्या कुछ बना रहे हैं रणनीति। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के बाद पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नूह घटना का आतंकी बिट्टू बजरंगी हुआ गिरफ्तार। अब जल्द ही मोनू मानेसर की भी बारी आने वाली है। खुद को बिट्टू बजरंगी जिहादियों का जीजा बता रहा था, लेकिन आज इसे धर दबोचा गया है। देखा जाए, नूह हिंसा को लेकर चर्चा में आए बिट्टू बजरंगी को कल यानी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। भड़काऊ बयानबाजी करने वाले बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद के उसके घर से ही धर दबोचा गया है। सादे विलास में पूरी तरह से पुलिस पहुंचकर इसको दौड़ा कर दबोची। वैसे बताते चले, अब बिट्टू बजरंगी के बाद नंबर है मोनू मानेसर का। ये दोनों मुख्य आतंकी हैं नूह में हिंसा की वजह। जो भी मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई, जो भी हिंदू मुस्लिम में बीच झड़प हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह यही 2 लोग हैं और इनको आतंकियों की तरह पुलिस घसीटती ले गई है। मेवात हो या फिर नूह या गुरुग्राम रही हो, 31 जुलाई की हिंसा कोई नहीं भूल सकता है और उसका कौन आरोपी है, किस वजह से हिंसा हुई, ये भी साफ है। इसमें मुस्लिमों की गलती नहीं, बल्कि मोनू मानेसर द्वारा उगला गया आग है। खुद को जिहादियों का जीजा कहा था और साथ ही देखा जाए, ये नसीर और जुनैद का हत्यारा भी है, लेकिन अभी इसको सजा नहीं मिल पाई है। इन सबको लेकर अब मुस्लिम समुदाय एकजुट हो रहे हैं और जल्द ही देखा जाएगा कि मोनू मानेसर भी आपको खास तौर पर सलाखों के पीछे दिखेगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा से खबर है, आपको बताए चलें, घर और कारोबार सब बर्बाद हो चुका है। सैकड़ों मुस्लिमों को रहने की पनाह नहीं है। गुरुग्राम हो या नूह या फिर मेवात हो या पानीपत, पूरी तरह से हिंसा चारों तरफ फैल चुकी है। मेरे परिवार के पास पैसा नहीं है, ये कोई और नहीं, बल्कि देखा जाए तो जो पलायन कर भागे हुए मजदूर थे। साफ तौर पर 31 जुलाई की हिंसा को लेकर पलायन भी खूब हो रहा था। जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तब पलायन भी खूब हो रहा था। तब ऐसे में बहुत सारे लोग घर को छोड़ दिए थे। आज वो जब घर वापसी कर रहे हैं तो देख रहे हैं उनका घर नहीं है। अब ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि कारोबार भी बर्बाद हो गया, कई दुकानों पर भी बुलडोजर चला, सैकड़ों लोग पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन खट्टर सरकार इनको मदद देने को तैयार नहीं है, इन्हें आतंकी बताती है। दूसरी तरफ आतंकी जो है उसे पकड़ा नहीं जा रहा, यानी मोनू मानेसर और खासकर बिट्टू बजरंगी तो अब पकड़ा गया, यानी देखा जाए 15 दिनों बाद पकड़ा जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और मुस्लिमों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है, दिल्ली में हो रही है अहम बैठक, जिसमें 7 सीटों पर खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मंथन है जारी। अब देखा जाए, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर एक साथ बैठक की। राहुल गांधी के संगठन मजबूत कर 24 के चुनाव के लिए 7 सीटों पर तैयारियों का निर्देश दिया जा रहा है। बैठक की शुरुआत में नेतृत्व में ये कहना है कि बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए है।
आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की यह बैठक बेहद अहम हो सकती है। आने वाले तीसरी महागठबंधन की बैठक के लिए बैठक की शुरुआत में ही ये साफ हो गया है कि जो 7 सीटें रहने वाली हैं दिल्ली की लोकसभा में, उसमें खास तौर पर कांग्रेस मदद करेगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन आने वाले अन्य राज्यों में अब आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस की मदद करनी होगी। वैसे आप सबकी क्या राय है विपक्षी एकता को लेकर? क्या आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता जो है यानी कि इंडिया, वो एनडीए को टक्कर दे पाएगी या नहीं? इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है। 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने फहरा दिया उल्टा झंडा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर वायरल। सारे भ्रष्ट नेताओं ने एक साथ पूरी तरह से शर्मसार कर दिया तिरंगे को। उल्टी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए असम भाजपा अध्यक्ष भवेश कतीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब भवेश कतीला 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में अपने पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। असम के नागगांव जिले के 3 व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की हरकत देखी है। तुरंत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जाए। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राज्य के भाजपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर ये सारी हरकतें की जा रही हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि आज यही विपक्ष का नेता कुछ किया होता तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता। लेकिन ये बीजेपी के नेता हैं, इनके ऊपर एफआईआर होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? अगर यही विपक्षी नेता होता तो क्या होता उसका? एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। ऐसा क्यों, जरा समझिए। 20 अगस्त को अमित शाह का दौरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का। 26 अगस्त को आपको बताते चलें कि खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं। 2 सितंबर राहुल गांधी का दौरा। 19 को वेणुगोपाल जा रहे हैं। काफ़ी अहम राज्य देखा जा रहा है छत्तीसगढ़। वैसे बताते चले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपने बैक टू बैक दिग्गज नेताओं को दौरे पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जबकि 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महासमुंद का दौरा करने जा रहे हैं। ये सब दौरे काफ़ी अहम होने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। वैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी छत्तीसगढ़ से या फिर भाजपा का डंका बजेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इसको लेकर चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बताया चले हरियाणा बीजेपी विधायक ने खोल दी है आरएसएस की पोल। कहा विभाजन का एक कारण है आरएसएस और बजरंग दल। उन्होंने कहा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के एक विधायक ने दावा किया विभाजन की भयावहता को उजागर किया जाए तो पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं अभी तक नहीं रुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ट्रेनों में भारी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिंद में दोबारा विधायक कृष्ण लाल मिठा ने फतेहाबाद विभाजन की क्रिया को लेकर इस बार फिर से खट्टर सरकार के साथ साथ आरएसएस के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये फिर से देश में विभाजन करना चाह रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस सबको लेकर? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा और बताइएगा क्या सचमुच आरएसएस जो है वो लगातार विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ रही है? बताइएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। खबर है जहां पर ईसाइयों के ऊपर कहर ढाया जा रहा है, चर्चों को जला दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात ऐसे समय पर निकल के आ रही है जब पाकिस्तान में आज़ादी का महोत्सव रहा था और पाकिस्तान में फिर से अल्पसंख्यकों को परेशान करना शुरू कर दिया गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के अलावा ईसाई भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं, नरक की सजा भोग रहे हैं पाकिस्तान में। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद अब उपद्रवियों को नए कई तरह से निशाने पर लिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ईर्ष्या निंदा के आरोप से बुधवार को फैसलाबाद में खासतौर पर एक तहसील के बारे कई चर्चों को तोड़फोड़ दिया गया और साथ ही चर्चों में आग लगा दी गई। वैसे आपकी क्या राय है पाकिस्तान में जो ये सब हो रहा है? इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है आर्टिकल 370 को लेकर बड़ी खबर। महफूज ने सुप्रीम कोर्ट को कहा धन्यवाद, कहा आप धन्य हैं जो 370 पर कर रहे सुनवाई।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट में जाकर कहा धन्यवाद। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जज्बाती मुद्दा है और यहाँ पर देखा जाए तो 370 को निरस्त करने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं, ये सब सुनवाई हो रही है। एक और अपडेट ये निकल के आ रही है, वो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेठी और सुल्तानपुर से जल्द लोकसभा चुनाव में आपको दिख सकती हैं प्रियंका गांधी। उनके पति वाड्रा ने कर दिया बड़ा खुलासा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ अनुभव किया है, लोगों को कठिन समय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वह जानते हैं कि ज़मीन पर क्या आवश्यक है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम के चेहरे की बात का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से साफ पीएम मोदी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। वहीं उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में लोकसभा से प्रियंका गांधी कहां चुनाव लड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा ये चुनाव या तो अमेठी से लड़ेंगी या फिर सुल्तानपुर से लड़ सकती हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। सपा ने मिशन 24 के लिए तैयारियां बढ़ा दी हैं। बादा और फतेहपुर में फिर से शिविर होना शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और सीतापुर के बाद अब समाजवादी पार्टी बांदा, फतेहाबाद और फिरोजाबाद में कार्यकर्ता परीक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी दौरा होने जा रहा है और शिविर में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव बांदा में 16 से 17 अगस्त के बीच रह रहे हैं, यानी आज भी रह रहे हैं। वहीं फतेहाबाद में 17 से 18 अगस्त को रहेंगे। फिरोजाबाद 20 और 21 अगस्त को रहने वाले हैं। वैसे आपकी क्या राय है, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ वर्चस्व दिख सकता है समाजवादी पार्टी का या नहीं? एक बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। पाकिस्तान के लोगों पर फिर से महंगाई का हंटर चला। रातों रात बढ़ गए फिर से 20 और 18 की कीमतें पेट्रोल में। पेट्रोल जा पहुंचा है 290, डीजल है 293 में। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अभी अगले हफ्ते ही 1920 रुपये बढ़ाए गए थे पेट्रोल डीजल में। एक बार फिर खास तौर पर देखा जाए आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए फिर से बढ़ा दी गई है राशि पेट्रोल की। एक और अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से भतीजे अजीत के मुलाकात के बाद शरद पवार का बयान निकल के आ रहा है। भाजपा पर बोला है करारा हमला। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज है। राज्य में कई तरह के उठक पटक देखने को मिल रहे हैं। हाल में अजीत पवार और चाचा शरद पवार के बीच एक फिर गुप्त मीटिंग हुई, जिसके बाद राजनीति और भी तेज हुई, जिसके बाद उद्धव गुट अलग होने को भी तैयार हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 16 अगस्त को देखा जाए एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान निकल के आता है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिनों के भीतर पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ता एक साथ मिल रहे हैं। वही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों के साथ हाथ कभी नहीं मिलाएगी। और उन्होंने कहा कि समाज में जो भूमिका बनाई जा रही है ये एकता की नहीं बल्कि विभाजन की भूमिका है, ये लोगों को बांट रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, शरद पवार किस तरफ जा सकते हैं, अपनी राय दीजिएगा। वही बताया चले इस पर अब उद्धव गुट भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के भी निर्णय ले रहे हैं। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर। हरियाणा में लगातार हिंदू संगठन और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार किसान सद्भावना और खासकर भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। देखा जाए एक बार फिर हिसार के बांसगांव में किसानों द्वारा जनसभा को आयोजित किया गया, जिसमें एकता का एक शानदार संदेश दिया गया है। सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एक साथ होना होगा, मुसलमानों की सुरक्षा करनी होगी। जैसे कि हरियाणा में खाप पंचायतों द्वारा मुसलमानों को गांव में प्रवेश करने से रोकने की खबर सामने आई थी, तब देखा जाए तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन एक बार फिर देखा जाए जब पानीपत यानी कि हरियाणा के पानीपत में भी मस्जिद के अंदर घुसकर तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडा भी लहराया गया, जय श्री राम के साथ साथ और कई भड़काऊ नारेबाजी की
की गई, जिसके बाद ये सब हो रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है, किसान किसके साथ रहना चाहेंगे और इनके द्वारा जो ये सब बातें कही जा रही हैं इसका क्या असर होगा, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।